देश भर में वर्ष 2013 से कछुओं के संरक्षण के लिए वन विभाग और WWF की तरफ से कछुआ संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि किसानों में जागरूकता आई और अभी तक 10,000 कछुए गंगा में छोड़े जा चुके हैं। दरअसल पहले किसान खेती करने के लिए हजारों अंडों को ऐसे ही फेंक देते थे, जिससे गंगा नदी में पाई जाने वाली कछुओं की 12 प्रजातियों में कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। पूरे विश्व में कछुओं को बचाने के लिए 23 मई को विश्व कछुआ दिवस भी मनाया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कछुओं की 27 प्रजातियों में 12 प्रजातियां यूपी में पाई जाती हैं और उन्हीं 12 प्रजातियों की पूरे देश में यूपी से सबसे अधिक तस्करी की जाती है। आज हम इसी समस्या को लेकर बात करेंगे सुल्तानपुर जिले के नवागत कप्तान डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी से, जो कि इसके पूर्व बाराबंकी जिले से आए हैं, जहां पर उन्होंने अवैध शराब का व्यापार करने वाले सैकड़ों परिवारों को रोजगार का अवसर दिया है। अब सुल्तानपुर में आने के बाद जिले के पकड़ी गांव, जो कछुओं के अवैध तस्करी के लिए जाना जाता है, को पुलिस कप्तान ने गोद लिया है और संकल्प लिया है कि वहां के अशिक्षित लोगों को रोजगार का रास्ता दिखाएंगे। इसी को लेकर पेश है हमारे संवाददाता सुनील राठौर के साथ अनुराग द्विवेदी की खास बातचीत। मैं हूं अनुराग द्विवेदी, आप देख रहे हैं दस्तक भारत टीवी। आज हमारे साथ सुल्तानपुर जिले के नवागत एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। मैं उनसे अभी उनके बारे में कुछ आपको रूबरू कराऊंगा। जिन जिन जिलों में रहे हैं, क्या क्या उन्होंने बेहतर किया है, गरीबों के रोजगार के लिए क्या किया है, अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो आइए हम जानते हैं एसपी साहब से उनके बारे में। पहले शुरुआत करते हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण की है और कहाँ के मूल निवासी? देखिए, मैं मूल निवासी जनपद इटावा का हूँ, लेकिन मेरा परिवार पिछले लगभग 70 वर्षों से लखनऊ में रहा, इसलिए अब लखनऊ का ही निवासी हो गया हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक गोरखपुर में हुई। मेरे पिताजी गोरखपुर विश्वविद्यालय के पहले अध्यापक थे, इसलिए मेरा बचपन और शिक्षा गोरखपुर में सरस्वती विद्या मंदिर से, उसके बाद राष्ट्रीय जुबली इंटर कॉलेज से और फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय से हुई। मैं इकोनॉमिक्स का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, PhD हूँ इकोनॉमिक्स में, कंप्यूटर डिप्लोमा होल्डर हूँ और पुलिस सेवा में आने से पहले लगभग 1.25 वर्ष अवध विश्वविद्यालय निवर्तमान अयोध्या में अध्यापक रहा हूँ। करीब 16 वर्ष STF में रहे हैं। इसके अलावा आप जो है कई जिलों में अपनी बतौर SP तैनात रहे हैं, जिसमें ये जालौन और गाजीपुर और इसके पहले बाराबंकी सभी आए हैं। तो हम इनसे अभी एक सवाल हमारा ये है कि आप बाराबंकी में इसके पहले रहे हैं, तो वहाँ पे आपने अपराधों को अंकुश लगाने के लिए आपने कौन से कदम उठाए हैं? और पता चला है कि आप कछुआ पे संरक्षण को लेके आप काफ़ी जागरूक रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं वहाँ आपने क्या बाराबंकी में किया है, इसके अलावा सुल्तानपुर में वहाँ से क्या चीज़ यहाँ शुरुआत करना चाह रहे हैं? देखिए, बाराबंकी तैनाती के दौरान 2 प्रमुख समस्याएं बाराबंकी की थीं, जिनका मैंने योजनाबद्ध तरीके से निस्तारण करने का प्रयास किया। एक अवैध मादक पदार्थ और दूसरा अवैध शराब। उसके अलावा के जो अपराध थे, चोरी की घटनाएं हैं, लूट की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, वो सामान्य हर जनपद में होती हैं, उनका तो अनावरण किया ही। लेकिन इन 2 समस्याओं का निराकरण करने का जो कानूनी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, उससे प्रयास किया। लेकिन इसके अलावा हमने एक और प्रयोग किया जो बाद में चलकर बहुत सफल हुआ, एक मॉडल की तरह से विकसित हुआ। चैनपुरवा नामक एक गांव थाना रामनगर के अंतर्गत 94 परिवार, जिनमें से 90 अवैध शराब बनाते थे बल्कि कहना चाहिए। उसमें दुर्भाग्य से 32 विधवाएं, जिसमें युवा से लेकर उम्रदराज महिलाएं, ये सारे लोग रोजगार का पर्याप्त अवसर न मिलने के कारण एक मकड़ जाल में फंसे हुए थे। उनको ये विश्वास दिलाया कि वो इस मकड़ जाल से बाहर आएं, हम उनका सहयोग करेंगे,
जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर ये काम किया और 6 माह में उनकी सोच और उनके जीवन स्तर को बदल दिया। यहाँ आने के बाद जैसा आपने पूछा कि सुल्तानपुर में क्या विशेष हम कर सकते हैं। सुल्तानपुर में आने पर मैंने जो क्राइम फ्रंट है उस पर तो काम योजनाबद्ध तरीके से शुरू कर ही दिया है, जिससे जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, माफिया हैं, गुंडा हैं, उनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई और स्पष्ट संदेश है कि किसी की गुंडाई किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक ग्राम पकरी है, थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत। मैं पहले एसटीएफ में रहा, वहाँ वन्य जीव के संबंध में बहुत काम किया, इसलिए पकरी गांव मेरे जहन में पहले से था। पकरी गांव में कंजड़ प्रजाति के लगभग 250 परिवार रहते हैं। दुर्भाग्य से उनका ओरिएंटेशन सही नहीं हुआ और वो वर्षों से कछुए की तस्करी करते हैं। जो सॉफ्ट शेल टर्टल है उसकी तस्करी करके ये वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, मालदा के माध्यम से बांग्लादेश व अन्य देशों में भेजते हैं। ये कछुए मीट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं जब यहाँ आया तो मैंने जनवरी माह में ही द्वितीय सप्ताह में एक चौपाल लगाई, इनको प्रेरित किया कि ये क्यों चोरों की तरह, अपराधियों की तरह छिपे छिपे घूमते हैं, इनको समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए। तब से लगातार जिलाधिकारी सुल्तानपुर श्री रवीश गुप्ता, सीडीओ सुल्तानपुर श्री अतुल वत्स तथा उनके अन्य सहयोगी अधिकारियों की मदद से वहाँ पर एक आमूल परिवर्तन का काम चल रहा है, जिसको हम मिशन कायाकल्प सुल्तानपुर पुलिस की पहल कहते हैं और उसके बड़े अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। ये 2013 से कछुओं के संरक्षण को लेकर अभियान चला रहा है। इसमें अभी तक लगभग 10 हजार कछुओं को जो है गंगा जी में छोड़ा जा चुका है। तो हम आपके स्तर से हमको ये भी थोड़ा जानकारी है कि कुल कछुओं की 28 प्रजातियां हैं, जिसमें 12 प्रजातियां इस समय विलुप्त होती जा रही हैं। और इस क्षेत्र में भी, कछुए के क्षेत्र में भी आपने बहुत कुछ किया है। तो हमारा ये आपसे एक ये जानकारी हम जानना चाहेंगे कि ये जो है क्या वजह है जो ये कछुए जो है विलुप्त हो रहे हैं, क्या मतलब तस्करी के चलते खत्म होते जा रहे हैं या ऐसे कोई मतलब उन पर संक्रमण या ऐसा कुछ है, उसको भी जानना चाहेंगे। यही आपको ये भी बता दें कि 23 मई, हर वर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस भी मनाया जाता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमको ये भी जानकारी मिली है कि लंदन की एक सुप्रसिद्ध मैगजीन में आप द्वारा जिन जिन देशों का भ्रमण किया गया है या किसी सेमिनार में जहाँ भी आप भाग लिए हैं, तो वो भी वहाँ मतलब आपके नाते यूपी पुलिस को सम्मान मिला है, प्रकाशित हुई हैं। तो हम ये चाहते हैं कछुओं के संरक्षण को लेकर आपकी कितनी भूमिका है और इसको आपने किसके प्रेरणा से या वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में आप काम कर रहे थे, क्या वजह है, कैसे कर रहे हैं? देखिए, मैं पिछले लगभग 1.5 दशक से वन्य जीव के संबंध में काम कर रहा हूँ। मैं पेट लवर हूँ, डॉग लवर हूँ। मेरी संवेदनाएं हैं जीव जंतुओं के प्रति। इससे मैं प्रेरित हुआ और समय समय पर मेरे सर्विस कैरियर में बहुत अच्छे अधिकारी मिले मुझे, जिन्होंने मुझे फर्दर इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। मैं नाम लेना चाहूँगा श्री अमिताभ यश का, श्री विजय भूषण जी का, जिन्होंने समय समय पर मुझे प्रेरित किया और मेरे अंदर ये जज्बे को कायम रखा। मैंने टाइगर्स पर बहुत काम किया है। जो अन्य वन्य जीव अपराध होते हैं, चाहे वो आइवरी के संबंध में हो, लेपर्ड्स के बारे में हो, पेंगुलिन के बारे में हो, बर्ड्स के बारे में हो, और साथ ही साथ कछुओं पर बहुत काम किया है। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा कि भारत में 27 प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, जिनमें से 18 प्रजाति के कछुए उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उनमें से 12 प्रजातियों में अवैध तस्करी होती है। कछुए 2 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट शेल टर्टल और हार्ड शेल टर्टल। सॉफ्ट शेल टर्टल मांसाहारी होता है, अटैक करता है और सामान्य रूप से इसकी तस्करी मीट के लिए की जाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के नक्शे में पर देखें तो पूर्व में राप्ती से लेकर घाघरा, गोमती, गंगा, यमुना, चंबल, ये जो 6 नदियों का घेरा है लगभग 650 किलोमीटर का। इन नदियों के संजाल में जो अन्य सहायक नदियां हैं, हजारों की तादाद में तालाब हैं, वहाँ पर ये सॉफ्ट शेल टर्टल पाए जाते हैं, जिनकी पोचिंग करके इन्हें लाइव टर्टल के रूप में कलकत्ता या अन्य जनपदों के माध्यम से विदेशों में भेजा जाता है। हमने इसका अध्ययन किया
यहाँ के जो लोग हैं उनकी मूवमेंट पर ध्यान दिया और वन विभाग, स्थानीय पुलिस, जीआरपी इनकी मदद से आज तक हजारों कछुओं को रेस्क्यू कराया। हमारा सबसे बड़ा ऑपरेशन 20 जनवरी 2017 को अमेठी में हुआ, जहां एक जगह लगभग 7.5 टन कछुए, 7,000 से अधिक कछुए बरामद हुए, जो अभी तक भारत की सबसे बड़ी रिकवरी है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कछुए के संरक्षण के लिए एक अमेरिका की एनजीओ टर्टल सर्वाइवल अलायंस TSA बहुत शिद्दत से काम करती है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। उनके साथ मिलकर, इसके साथ साथ वन विभाग उत्तर प्रदेश, WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार के साथ मिलकर इस दिशा में काम किया। मुझे सौभाग्य मिला, इंटरपोल सिंगापुर ऑफिस ने मुझे आमंत्रित किया सिंगापुर में, ढाका में, नेपाल में एवं अन्य सेमिनार्स में, जहां पर पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने का और अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करने का अवसर मिला। मैं जो हमारे साथी पुलिस अधिकारी हैं उनको प्रेरित करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो भी इस दिशा में सोचें, संवेदनशील बने और काम करें। जहां तक ग्राम प्रक्रिया की बात है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम नगर प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर, समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर, जिनका अभूतपूर्व योगदान मिल रहा है, हम वहां एक परिवर्तन की अलख जलाएंगे और बहुत जल्दी उस गांव का आमूल परिवर्तन करने में सफल हो सकेंगे। यूपी पुलिस की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, क्या वहाँ ऐसा भी कोई प्रदेश यूपी पुलिस के प्रति कोई नज़रिया वहाँ के लोगों का क्या रहा, ऐसा कोई वाकया हो तो आप उसको बता सकते हैं? देखिए, अभी आपने जिक्र किया कि विश्व की एक मशहूर मैगजीन है द न्यू साइंटिस्ट, करीब 80 वर्ष पुरानी मैगजीन है। उसमें एक कॉलम आता है द पीपल। उस द पीपल में करीब 2.5 पेज का इंटरव्यू फोटो सहित मेरा प्रकाशित हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, विशेष करके STF की जो में रहते हुए जो सफलता प्राप्त हुई मेरी टीम को, उसका उल्लेख किया गया। मैं आपके माध्यम से हमारी टीम में जिन लोगों ने भी काम किया, जिन भी अधिकारियों ने मेरा मार्गदर्शन दिया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनके कारण ही मुझे और यूपी STF और यूपी पुलिस को ये सम्मान मिला। इसके अलावा तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने, राष्ट्रीय संस्थाओं ने मुझे और मेरे काम को, मेरी टीम को सम्मानित किया है। न केवल मुझे बल्कि मेरी टीम के तमाम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भारत की तमाम राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में उन्होंने ट्रेनिंग दी है। हमारे निकट सहयोगी सेवानिवृत्त डिप्टी SP श्री PK मिश्र का योगदान सर्वोत्कृष्ट रहा, जिन्हें हमारे स्तर की ही जानकारी है, हमारे स्तर का ही अनुभव है, और वो आज भी जो वन्य जीव विभाग है, जो पुलिस विभाग है, उसको अपने समृद्ध अनुभव से लाभान्वित कर रहे हैं। अगले पड़ाव पे हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए दस्तक भारत TV के साथ।